जय माता दी। आइए सुनते हैं संकटा माता की कथा। संकटा माता की नित्य नियम की कहानी। कथा कहानी के अनुसार बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी को संकटा माता की नित्य नियम से कहानी कहने का नेम था। वह सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर पूजा पाठ कर संकटा माता की नित्य नियम की कहानी कहती थी और माता की कृपा से उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। काया माया संतान सब सुख थे। एक दिन साहूकारनी की बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य नियम की कहानी कहने का नियम लूँगी। माँ ने समझाया, बेटी तू पराए घर जाएगी, पता नहीं वहाँ तेरा नियम निभ पाएगा या नहीं निभ पाएगा, इसलिए तू ऐसा नियम ना ले। पर बेटी मानी नहीं, उसने जिद पकड़ ली। तब माँ ने उसे भी संकटा माता का कहानी कहने का नियम दिलवाया। जब वह दोनों माँ बेटी नियम से संकटा माता की कहानी कहती और सुनती, ऐसा ही समय बीत गया। लड़की बड़ी हो गई। माँ बाप विवाह के लिए वर खोजने लगे। जहाँ भी रिश्ते की बात चलती वह लोग एक ही बात कहते, घर गरीब हो चलेगा पर वो हमारी बेटी का नियम निभा दें। ऐसे ही रिश्ता देखते देखते उन्हें एक दिन मध्यवर्गीय परिवार वाला लड़का मिला। उन्होंने कहा, हमारे पास धन नहीं पर आपकी बेटी का नियम निभा देंगे। विवाह हो गया। लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। काम के चलते सास बहू से कहानी सुनने का नियम भूल गई, पर लड़की को याद था। वह सुबह जल्दी जल्दी उठती, पूजा पाठ करती और फिर घर के काम के साथ साथ अपनी कहानी कहती जाती। एक दिन ससुर ने अपनी पत्नी से पूछा, बहू कैसी है? सास ने कहा, वैसे तो सभी काम में स्थानीय है, सुबह जल्दी उठती है, सारा काम भी कर लेती है, पर काम करते करते बड़बड़ करती है। ससुर ने सास से कहा, बड़े घर की बेटी है, तूने आते ही घर का सारा काम उस पर डाल दिया, इसलिए वह बड़बड़ करती है। सास ने कहा, ऐसी बात है तो कल से काम मैं कर लिया करूँगी। अब अगले दिन सास बहू से पहले उठ गई और घर का सारा काम कर लिया। अब जब बहू उठी तो उसने देखा सारा काम किया हुआ है। वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी आपने घर का काम क्यों कर दिया? मुझे दोष लगेगा। सास ने कहा, काम ना करूं तो क्या करूं, तू तो काम करते द्वारा बड़बड़ करती है। बहू ने कहा, माँ मैं बड़बड़ नहीं करती, मेरा कहानी कहने का नियम है, वही कहती हूँ। सास को बात याद आ गई। उसने कहा, मुझे गलती हो गई, मैं तो भूल गई थी कि तेरा कथा कहानी कहने का नियम है। अब तू रोज मुझे कहानी सुना दिया करना। बहू ने कहा, ठीक है। अब हर रोज नियम से बहू कहानी कहती, सास सुनती। अब बहू के नियम के प्रभाव से उनके घर में 9 नित्य 12 सिद्ध हो गईं। किसी चीज़ की घर में कमी नहीं रही। देखते ही देखते वह धन दौलत वाले हो गए। अब वह लोग भी साहूकार और साहूकारनी कहलाने लगे। यह बात उनकी पड़ोसन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इस बात की चुगली उसने नगर के राजा के पास जाकर कर दी। उसने राजा से कहा, उनके घर में तो ऐसी बहू आई है जिसके आते ही धन दौलत के भंडार भर गए।
अब वे साहूकार बन गए हैं। ऐसी बहू उनके घर में अच्छी नहीं लगती, वह तो राजमहल में होनी चाहिए। अब राजा पड़ोसन की बातों में आ गया। उसने साहूकार को बुलाया और कहा, तेरे बेटे की बहू को हमारे पास राजमहल में भेज दो। यह बात सुनते ही साहूकार कांपने लगा और घर आकर सुस्त होकर बैठ गया। ससुर को उदास देख बहू ने सास से पूछा, पिताजी उदास क्यों हैं? क्या कारण है? सास ने अपने पति से पूछा। आप उदास किस कारण है? ससुर ने कहा, बहू को बताने वाली बात नहीं है। वह बोली, जो बात है बताओ। तब उसने कहा, नगर का राजा कहता है अपने बेटे की बहू को राजमहल में भेज दो। ऐसी बात सुनकर बहू बोली, पिताजी आप चिंता ना करें और राजा से कहें कि आज से 8वें दिन मेरी बहू आ जाएगी। साहूकार ने जाकर राजा से कह दिया और अपने घर वापिस आ गया। साहूकार के घर वापिस आते ही राजा के शरीर में जलन होने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर पर कोढ़ फूट गया। राजा हैरान परेशान कि यह क्या हो गया। उसने बड़े पंडितों पुरोहितों को बुलाया और पूछा, मेरे शरीर पर क्या हो गया? तब वह बोले, हे राजन, तुमने किसी पतिव्रता स्त्री पर पाप धरा है, इस कारण ऐसा हुआ है। तब राजा ने पूछा, अब यह मेरा कोढ़ कैसे ठीक होगा? उन्होंने कहा, आप उन्हें अपनी धर्म की बहन बनाओ और उनके नहाने वाले जल से नहाओ तो आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। पंडितों की बात सुन राजा हीरे मोतियों से भरा थाल लेकर साहूकार के घर पहुंचा और अपनी कहे की माफ़ी मांगता हुआ बोला, आपके बेटे की बहू मेरे धर्म की बहन है और उससे कह दो कि अपने नहाए हुए जल को मेरे शरीर पर डाल दे ताकि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। तब साहूकार ने कहा, मेरी बहू धर्म की पक्की है, वह किसी पापी का मुंह नहीं देखती। जब वह सुबह स्नान करे तो आप इस नाले में खड़े हो जाना जिससे पानी आपके ऊपर आ जाए और आपके कोढ़ ठीक हो जाए। अगले दिन राजा वैसे ही किया और पानी पड़ते ही राजा की काया चंचल सी हो गई। हे माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसे ही हमारे भी रखना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सबका सत रखना। सबको रहने को घर देना, जमीन देना, जमीन की रखवाली करने वाला पुत्र देना, निरोगी काया देना, निर्धन को माया देना, पुत्रहीन को पुत्र देना, सुख शांति सिद्धि समृद्धि देना। जय हो संकटा माता की।